हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन। इस टॉपिक पे कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बैंकिंग के एग्जाम्स में, चाहे वो आरआरबी के हों, चाहे आईबीपीएस के, चाहे एसबीआई के। और बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपके नंबर पक्के हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि असर्शन और रीजन बेसिकली होते क्या हैं। Assertion refers to stating or claiming something forcefully, and reason is the fact or proof or explanation to the assertion. तो कोई भी एक स्टेटमेंट, कोई भी एक वाक्य अगर कहा जाए, कोई भी बात अगर बताई जाए, तो वो एक assertion है, और उस बात के होने या ना होने के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वही रीजन कहलाता है। अब इसमें डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार होती हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज एन assertion A and a reason R. Choose the correct alternative from the following. अब ये 5 चॉइसेस जो हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझें। चॉइस A कहती है both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो ये चॉइस आपने कब यूज करनी है? जब assertion और reason दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों और जो रीजन दिया गया है वो उस assertion के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हो। चॉइस बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चॉइस बी का इस्तेमाल तब करें जब assertion और रीजन दोनों ही ट्रू हों, लेकिन जो रीजन बताया गया है वो उस assertion का रीजन नहीं है, उस assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। चॉइस सी, A is true but R is false. Assertion तो ट्रू है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन बताया गया है वो फॉल्स है। चॉइस डी, A is false but R is true. Assertion फॉल्स है, लेकिन जो रीजन में स्टेटमेंट दी गई है वो अपने आप में ट्रू है। बोथ A and R are false. ये है चॉइस ई। अगर असर्शन और रीजन में दी गई दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, फॉल्स हैं, तो चॉइस ई का प्रयोग करें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल द क्रो स्पीशीज आर एंटायरली ब्लैक इन कलर। तो क्रो की, कौवे की जितनी भी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, वो सभी काले रंग की होती हैं, ऐसा इस असर्शन में कहा गया है। रीजन दिया गया है द कलर ऑफ द क्रोज इज अ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। कलर ऑफ द क्रोज, जो भी कौवों का रंग है, वो एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये कलर अडेप्ट किया है। अब यहां पर कौन सी चॉइस आंसर बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये असर्शन जो है ऑल द क्रो स्पीशीज आर एंटायरली ब्लैक इन कलर, ये फॉल्स है। रीजन कि कुछ स्पीशीज क्रोज की ग्रे कलर की भी होती है। तो ये नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ा आपका जनरल नॉलेज जो है वो भी टेस्ट होता है। हालांकि द कलर ऑफ द क्रोज इज अ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, ये अपने आप में ट्रू है। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन्स ऑन मून आर वे टॉलर देन द माउंट एवरेस्ट। आप भी जानते होंगे कि चंद्रमा पर कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं, कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंचे हैं। और रीजन जो दिया गया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर ऑन अर्थ देन ऑन द मून। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको दी गई हैं असर्शन में, और जो रीजन बताया गया है वो भी ट्रू है। देखिए, इसके अलावा रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन का। क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी वीक है, इसीलिए उसके पहाड़ ज्यादा नीचे तक नहीं खिंचे हैं और वो ज्यादा ऊंचे हैं। तो चॉइस ए यहां पर आपका सही उत्तर बनेगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion दिया गया है डॉग्स आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट सोशल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। यह बिल्कुल ट्रू है कि कभी भी आप देखें तो डॉग्स या कुत्ते जो हैं वो सोशल क्रिएचर्स होते हैं। रीजन दिया गया है
डॉग्स हैव बीन आर्टिफिशियली ब्रेड फ्रॉम वॉल्व्स ओवर सेवरल जनरेशंस। बिल्कुल सही, क्योंकि डॉग्स जो है वो वॉल्फ ब्रीड के होते हैं, वुल्फ फैमिली के होते हैं, जैसे कि टाइगर जो है वो कैट फैमिली से होता है, और इन्हें आर्टिफिशियली ब्रीड किया गया, ट्रेन किया गया ओवर सेवरल जनरेशंस। ये भी अपने आप में ट्रू है, लेकिन क्या रीजन जो है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल करता है। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो इसीलिए चॉइस ए यहां पर करेक्ट उत्तर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन म्यूजिक इज सूदिंग टू एवरीबॉडी। तो क्या म्यूजिक सभी के लिए सूदिंग है? अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको म्यूजिक पसंद नहीं है, हालांकि ये एक अलग बात है कि ऐसे व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा नेचर है उनका कि दैट दे डोंट लाइक म्यूजिक। तो ऐसा कहना कि ये एक यूनिवर्सल रूल है दैट म्यूजिक इज सूदिंग फॉर एवरीबॉडी, ये कहना गलत होगा। सो डेफिनेटली द assertion which is given here is false. Reason, the rhythmic sounds stimulate the brain and produce a soothing effect. ये अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि assertion is false but reason is true. Choice D is the correct answer. Next question. Appendix is a vestigial organ in the human body. Appendix एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्ट ऑर्गन है बॉडी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और रीजन दिया गया है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, क्योंकि अपेंडिक्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के आसपास ही होता है, उसके बावजूद भी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इस रीजन की वजह से हम ये कहते हैं कि ये अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके अलावा इसका कोई और फंक्शन होता भी नहीं है, तो हम यहां पर चॉइस ए को अपना आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ट्रू है, ये सत्य है कि मिल्क प्रोडक्शन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में लो है, और रीजन ये दिया गया, द एनिमल रेयरर्स इन इंडिया आर पुअर। जो पशु पालते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में वो बहुत गरीब हैं, इसीलिए इस कारणवश प्रोडक्शन जो है मिल्क का वो इंडिया में लो है। ऐसा तो है नहीं, ये कहना एक बहुत ही अलग सी बात हो जाएगी कि वो संपन्न है या फिर वो गरीब है। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड ब्रीड एंड इम्प्रॉपर फीड। तो चाहे उनके पास बहुत सारा पैसा हो, तो भी अगर जानवरों की ब्रीड अच्छी नहीं होगी और उनको जो चारा डाला जा रहा है वो अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो इसमें वो कितने संपन्न हैं, कितने गरीब हैं, इससे एनिमल रेयरर्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सो हेयर रेयरर्स इज अ डिफरेंट थिंग वेदर दे आर पुअर और नॉट। सो रीजन यहां पर फॉल्स हो गया। सो हम चॉइस सी के साथ जाएंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन सेफ्टी फ्यूजेस आर मेड ऑफ मटेरियल्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है इसमें, अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हाई नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी हीट अप हो जाए तो सेफ्टी फ्यूज का पर्पस ये होता है कि वो इमीडिएटली सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि आग ना लगे। रीजन क्या दिया गया है? सेफ्टी फ्यूजेस शुड बी रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। ये भी फॉल्स है। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंट होंगे तो सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा, और इसके अलावा जब वो हीट अप ही नहीं होंगे तो फ्यूज कैसे उड़ेगा, और अगर फ्यूज नहीं उड़ेगा तो आग लगने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। चॉइस ई इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आपके सामने यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, सेफ्टी फ्यूजेस आर मेड ऑफ मटेरियल्स हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट व्हेन
excess current flows through the circuit, the fuse melts, breaking the circuit and thus prevents appliances. So choice E is the correct answer. Assertion. The Indian Constitution came into force with effect from 26 January 1950. ये statement बिल्कुल true है. 26th January is celebrated as the Republic Day. ये statement भी true है. लेकिन क्या ये statement इस assertion का reason है? क्योंकि 26 January is celebrated as Republic Day. That is why Indian Constitution came into force. ये तो उल्टा होना चाहिए. यहाँ पर जो assertion दी गई है वो रीजन होना चाहिए था और रीजन को असर्शन होना चाहिए था. तो हालांकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम January 26, 1950 and since then this day is celebrated as the Republic Day. Next question. The steam engine was invented by James Watt. बिल्कुल सही. There was a problem of taking out water from flooded mines. ये भी ट्रू है. इसी जरूरत की वजह से जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इजाद किया था. तो ये दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी करती है. तो चॉइस ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा. Assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion. Next assertion. In India, the judiciary is independent of the executive. Very true. Judiciary पे किसी भी टॉप पर्सन का, चाहे वो कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे वो पावरफुल अथॉरिटी की पोजीशन में बैठा हो, इंडियन जुडिशरी पे उसका कोई भी जोर नहीं चलता. Reason. Judiciary favors the government and helps in the implementation of its plans. False. आप जानते हैं इंडियन जुडिशरी ने कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजंस दिए हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. असर्शन यहां पर ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स. सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a body is dipped in a liquid fully or partially, there is a decrease in its weight. ट्रू. ये हम सब जानते हैं कि अगर कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स्ड होती है, डिप्ड होती है, तो उसका वेट कम हो जाता है. रीजन यहां दिया गया है, द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. भाई ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो डिक्रीज होता है वेट में वो दैट इज बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर. When a body is dipped in liquid, there is a decrease in weight due to the upward thrust exerted by the water. So choice C, assertion is true, but reason is false. C is the correct answer. Next question. DDT has nowadays lost its use as an insecticide. ये true है. हालांकि इसका डायरेक्ट रीजन जो बताया गया है वो बताया गया है DDT is harmful to man. तो देखिए DDT इज हार्मफुल टू मैन, ये अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है. लेकिन DDT एज एन इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया जाता क्योंकि इंसेक्ट्स हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी टू DDT एंड दैट इज द रीजन व्हाई DDT इज नॉट यूज्ड नाउअडेज एज अ पॉपुलर इंसेक्टिसाइड. तो हालांकि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन of assertion. So choice B here should be the correct answer. DDT has lost its use as an insecticide because insects have developed immunity against it. However, it is true that DDT is harmful to man. Next question. India is a democratic country. Very true. बिल्कुल सही. India has a constitution of its own. Very true. लेकिन इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन. इंडिया का अपना संविधान है भारत का, इसलिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. भाई बाकी और भी तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका अपना अपना संविधान है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. जैसे चाइना, उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Choice B
India is a democratic country because its government is the government of the people, for the people, and by the people. It is also true that India has its own constitution, but that is not the reason because of which India is a democratic country. Next assertion. Gandhi ji withdrew the non-cooperation movement. Yes, ये किया था गांधी जी ने. There was violence at the Chauri Chaura outrage. Very true. और अगर आपको हिस्ट्री याद हो तो यही था वो रीजन जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था. तो चॉइस ए यहां पर सही उत्तर बनता है. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next assertion. Downpour of rain lessens the humidity in the atmosphere. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें जब भी कभी बहुत बारिश होती है तो सरफेस लेवल जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि सरफेस लेवल में वो वेपर, वो वाटर पार्टिकल्स अभी भी रह जाते हैं. जबकि रेन्स आर कॉज्ड व्हेन एटमॉस्फेयर कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर. ये ट्रू है, जनरल फिनोमिनन है, ये ज्योग्राफी में हमने पढ़ा भी है. तो रेन्स आर कॉज्ड व्हेन द एटमॉस्फेयर इन अपर रीचेस कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, but the downpour of rain increases the humidity in the atmosphere near the Earth's surface. So choice D is correct, assertion is false, but reason is true. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस assertions and reasons पे. इन्हें प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और ऐसे और क्वेश्चंस बनाएं. अगले सेशन में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. प्लीज स्टडी वेल, revise regularly and practice hard. Thank you so much.